Hello students, today we will start with the chapter Robinson Crusoe of Unit 3. Now, Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe का जो शिप था वो डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो गया था by the sea में. He had been alone for many years. Alone मतलब अकेला, वो कई सालों से अकेला ही था. एंड लॉन्ग फॉर, लॉन्ग मतलब विश कर रहा था. फॉर कंपनी, कंपनी मतलब साथ मिल जाए उसी का, कि उसके पास भी कोई हो रहने को, क्योंकि हम सब अकेले रहते रहते परेशान हो जाते हैं, अकेले हम रह ही नहीं सकते. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. और एक दिन उसने क्या किया, डिस्कवर मतलब उसे दिखाई दिया, एक दिन फुटप्रिंट दिखाई दिया. ऑन द सैंड मतलब रेत के ऊपर, रेत के ऊपर एक पैर का निशान दिखाई दिया. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. तो देखते हैं उसके बाद उसने क्या किया. नाउ वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, कि एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, मैं मतलब रॉबिन्सन क्रूज. आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, कि मैं सरप्राइज था, हैरान था, क्या देख के, टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, कि एक पैर का निशान देखा, और वो किसका था, ऑफ अ मैन, एक आदमी का था. और किसके ऊपर बना हुआ था, ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर एक आदमी के पैर का निशान. आई स्टूड अमेज्ड, अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड, कि आई स्टूड अमेज्ड मैं हैरान रह गया. आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, कि मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, अपने आसपास, लुक्ड अराउंड मी, कि अपने चारों तरफ मैंने देखा. आई कुड नाइदर हियर, नाइदर हियर मतलब आई कुड नाइदर हियर, मैं ना ही सुन पा रहा था, नोर सी एनीथिंग, कि ना ही देख पा रहा था, कि मुझे कुछ भी आसपास ना सुनाई दे रहा था, ना देख पा रहा था. आई वेंट अप हायर टू लुक, और मैं वेंट अप मतलब हायर मतलब ऊंचाई पे गया, टू लुक डाउन, ताकि नीचे ध्यान से देख सकूं, कि कुछ आसपास नज़र आ जाए, कोई इंसान नज़र आ जाए जिसके पैर का ये निशान हो. आई वेंट अप द शोर, शोर मतलब समुद्र के किनारे पे. आई वेंट अप टू द शोर, शोर के आसपास गया, एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ये यूज़लेस रहा मेरा ऊपर जाना, शोर के आसपास जाना, कि मतलब मुझे कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दिया. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, और इसके अलावा मुझे दूसरा फुटप्रिंट भी नज़र नहीं आया, बट दैट वन, उसके अलावा जो एक फुटप्रिंट मुझे नज़र आया था, उसके अलावा कोई फुटप्रिंट नज़र नहीं आया. आई वेंट टू इट अगेन टू सी, कि मैं अगेन, अगेन मतलब दोबारा, वेंट गया, अब मैं दोबारा उसे देखने गया, टू सी इफ़ देयर वर मोर फुटप्रिंट्स, एंड कि कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है इधर आसपास, एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन ही हो, कोई पैर ही ना हो. बट आई वॉज मिस्टेकन, बट मुझे ये गलती लग रही थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुट ऑफ प्रिंट ऑफ अ फुट, कि एग्जैक्टली वो एक फुट प्रिंट ही था, क्योंकि उसमें टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट जो है वो क्लियरली विजिबल थे. उसे लग रहा था कि मुझे गलती तो नहीं लगी, वो शायद कुछ और हो, पर बहुत ध्यान से भी देखा, उसमें सब कुछ नज़र आ रहा था, फुट का एवरी पार्ट नज़र आ रहा था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, अब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था कि ये फुटप्रिंट आया कहाँ से, क्योंकि कोई भी पर्सन मुझे आसपास नहीं मिला. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, स्टेड मतलब मैं वहाँ पे रुका रहा, और कई देर, लॉन्ग टाइम सोचता रहा, थिंकिंग सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और जितना मैं सोचता उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता जा रहा था. एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में मैंने क्या किया, आखिर में. आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड यानी डरा हुआ, कि मैं घर वापस आ गया डरा हुआ. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, लुकिंग बिहाइंड मतलब पीछे देखता रहा, आफ्टर 2 or 3 स्टेप, कि हर 2-3 स्टेप चलने के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता रहा. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, क्योंकि मुझे जो है अपने पीछे ऐसे लग रहा था कि हर एक बुश और ट्री जो है एक मैन की तरह नज़र आ रहे थे. क्यों नज़र आ रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई पर्सन घूम रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था शायद वो मेरे पीछे ही ना हो. व्हेन आई केम टू माई केव, केव मतलब गुफा, और जैसे ही मैं अपने गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैसल,
जिसको मैं एक कैसल बुलाता था। कैसल मतलब किले को बोलते हैं, फोर्ट को बोलते हैं, किला जिसमें बड़े बड़े पहले राजा महाराजा रहते थे। तो अपनी जो केव थी मैं उसको अपना किला ही कहता था। आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर भाग गया। एज आई इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड, और ऐसे भागा जैसे कि कोई चेज मतलब पीछा कर रहा हो। आई वॉज बींग चेस्ड कि मेरा पीछा किया जा रहा हो। मैं ऐसे फटाफट अपनी केव के अंदर, गुफा के अंदर भागा। आई डू नॉट रिमेंबर आई वेदर आई यूज़ द लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, कि अब मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने अंदर जाने के लिए लैडर का यूज़ किया। और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, कि रॉक के अंदर जो गुफा बनाई हुई थी, जिस रॉक मतलब हमारी जो चट्टानें होती है, चट्टानों में होल करके जो बनाया हुआ था उसके अंदर से गया मैं। या लैडर यूज़ की, मतलब मुझे डर के मारे मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। रोक विच आई कॉल द डोर, मतलब उस होल को मैं क्या बुलाता था, डोर बुलाता था, जिससे मैं अंदर गया। तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया या डोर का इस्तेमाल किया। आई रैन फॉर कवर, आई रैन फॉर कवर मतलब फॉर सेफ्टी, मैं अपनी सेफ्टी के लिए भागा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और इतना तेज भागा कि जितना कोई भी एनिमल भाग सकता था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और मैं उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, और द मोर आई थॉट अबाउट कि जितना ज़्यादा मैं सोचता, वट आई हैड सीन कि जो मैंने देखा है, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, और उतना ही ज़्यादा मैं डर जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज, सेवेज मतलब कोई भी वाइल्ड एनिमल को बोलते हैं। आई थॉट हम मतलब वो कोई भी जो है वाइल्ड हो सकता था। ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट ऑफ द सी इन अ स्मॉल बोट, कि जो कोई भी सेवेज जो है मेनलैंड से आ गया है, और वंडर्ड मतलब हेयर एंड देयर घूम रहा है, आउट ऑफ द सी से बाहर आके, इन अ स्मॉल बोट के पास। लकीली आई वॉज ऑन द शोर एट दैट टाइम, और जैसे ही वो बोट के पास आया था, लकीली मैं, वो अपने आप से कह रहा है कि लकीली मैं, शुक्र है कि मैं उस समय बोट के आसपास भी नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, इफ़ ही कि और उसने मेरी बोट को नहीं देखा। इफ़ ही हैड सीन द बोट, कि अगर उसने बोट को देख लिया होता, ही वुड हैव रियलाइज्ड, कि अगर उसने बोट को देख लिया होता तो उसे रियलाइज़ हो जाता, उसे महसूस हो जाती ये बात कि दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि कोई ना कोई आइलैंड के पास रहता है। इसका मतलब अगर बोट है तो इसका मतलब कोई पर्सन भी होगा आइलैंड में। एंड वुड रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो वापस चला जाता और अपने फ्रेंड्स के साथ आता और मुझे मार देता, एंड ईट मी, और मुझे खा जाता। तो उसे लग रहा है कि लकीली अच्छा हुआ मैं बोट के पास नहीं था, नहीं तो वो मुझे खा जाता। सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज, और fearful मतलब मैं अब ले पड़ा रहा कई दिन तक, डरा हुआ अपने कई दिनों तक। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सेफ्टी की प्रोटेक्शन मतलब अपनी सेफ्टी के लिए जो है प्रे करता रहा कि हे भगवान मुझे बचा लो। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड, कि ऐसे करने से मुझे मतलब बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था। एंड बिगिन गोइंग टू आउट, और फिर मैंने उसके बाद बाहर जाना शुरू किया। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मतलब एग्जामिन करना, खोजबीन करना, कि अब मुझे इन्वेस्टिगेट करना था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट इवन अभी भी जैसे जैसे वेंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैं फिर भी पीछे मुड़ मुड़ कर, फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलरली पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा कि मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी बहुत डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, कि अब 2-3 दिन हो गए थे। एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। आई बिकेम अ लिटल बोल्डर मतलब अब मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, और फिर मैंने डिसाइड किया कि नीचे जो है मैं शोर मतलब समुद्र के किनारे जाता हूँ अगेन। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस, और फिर से मैं एग्जामिन मतलब केयरफुली लुक आफ्टर, देखता हूँ कि उसको ध्यान से एग्जामिन करता हूँ फुटप्रिंट को, कि वंस मोर एक बार और ध्यान से देखता हूँ फुटप्रिंट को। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क,
और फिर मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अपने फुटमार्क यानी अपने पैर से उसको कंपेयर करूँगा और उसको मेजर करूँगा। मेजर मतलब मापना, कि मापूंगा अपने पैर के साथ। एज आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट, और जैसे क्लोज़र मतलब पास गया फुटप्रिंट के पास, आई रियलाइज मतलब मैंने महसूस किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच। बीच मतलब किनारे के आसपास, मैं इस भाग में तो कभी आया ही नहीं, मतलब इस जगह तो मैं कभी आया ही नहीं, इसलिए ये मेरा फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता। इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट सिंस अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय से, यहाँ तो मैं आया ही नहीं, तो मेरा फुटप्रिंट तो ये हो ही नहीं सकता। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और जैसे ही मैंने अपना प्लेस्ड माई फुट अपना पैर रखा उस फुटप्रिंट के अलॉन्ग साइड मतलब उसके साथ ही, इट सेम्ड लार्जर देन माई ओन, और वो फुटप्रिंट मेरे पैर से कहीं ज़्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न, और फिर से मेरा डर वापस आ गया। अब मैं थोड़ा पहले बोल्डर हो गया था जैसे, अब मैं फिर से डर गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर चला गया वापस, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और अब मन में ये विश्वास हो गया था, बिलीविंग दैट, कि आसपास यहाँ कुछ है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब आइलैंड जो है इनहेबिटेड था, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई और भी रहता है। और ये सोच के मैं डरा हुआ वापस अपनी केव में, गुफा में चला गया। थैंक यू।